चलिए, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का संस्कृत का प्रथम चैप्टर को लेकर आए हैं। जिस पाठ का नाम है इस स्तुति या इस स्तुति। यह प्रथम पाठ है, पहला पाठ है। पाठ का नाम है इस स्तुति। इसका अर्थ होता है ईश्वर और स्तुति का अर्थ होता है प्रार्थना, यानी कि ईश्वर का प्रार्थना है। यह जो है हम चैप्टर को शुरू करेंगे। बहुत ही आसान भाषा में इसका अर्थ समझाने का कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप सबों का यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मैं एनपी संग्रज आप सभी को स्वागत करते हैं मेरे प्यारे साथियों आपके अपने इस एनपी ऑनलाइन क्लास में। तो आप सब भी इस पर बने रहे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए, कुछ वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। कह रहा है, उपनिषदः भगवत गीता चेति जीवनस्य अभ्युदय विकसिता अमूल्य ग्रंथ। उपनिषद और भगवत गीता जो है जीवन के उन्नति के लिए एक विकसित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद और गीता जीवन के उन्नति के लिए एक विकसित अमूल्य ग्रंथ है। क्या है? अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेकासाम ऋषिनाम विचारान प्रक्यंति। उपनिषद जो है, उपनिषद में अनेक ऋषियों का विचारों का प्रकट किया गया है, यानी कि उपनिषद में अनेक ऋषियों के विचारों का प्रकट किया गया है। भगवत गीता तु केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। भगवत गीता में तो केवल योगेश्वर कृष्ण का व्याख्या किया गया है। उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्तिमन संपन्नः दर्शिता। और इन दोनों में परम पिता परमेश्वर की सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाया गया है। यानी कि उपनिषद और भगवत गीता में ईश्वर की सर्वशक्ति संपन्नता को दर्शाया गया, यानी कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, इसमें दर्शाया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में पूरे बने रहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज अगर कह रहा है कि अस्मिन् पाठे तस्य वै परमेश्वर स्तुति वर्तते। इस पाठ में उसी परम पिता परमेश्वर की स्तुति किया गया, यानी कि प्रार्थना किया गया है। चलिए, आगे क्या कर रहा है इसको हम लोग समझते हैं। इसमें 5 श्लोक है, 5 पद है। चलिए इस सबको समझेंगे। चलिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि बहुत वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। कह रहा है कि या तो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स आनंदम ब्राह्मणो विद्वानम न बिभेति कुचन। यानी कह रहा है कि या तो वाचो निर्वर्तन्ते या प्राप्य मनसा स आनंदम ब्राह्मणो विद्वानम न बिभेति कुचन। यानी कि या तो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, यानी कि कह रहा है कि हमारा आवाज़ तब तक न निकलती है जब तक कि मन जो है हमारा साथ न दे। यानी कि मन की साथ के बिना, मन की साथ के बिना हमारी मुख से आवाज़ जो है नहीं निकलती है। क्या हुआ? या तो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, हमारी मन के साथ के बिना आवाज़ जो है हमारी नहीं निकलती है। आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न बिभेति कुश्चन। और जो ब्राह्मण को समझ गया, जो परम पिता परमेश्वर को समझ गया, ईश्वर को समझ गया, वही तो जो है विद्वान है और उसके जीवन में जो है आनंद ही आनंद है।
जो आनंद को प्राप्त कर लिया, वो ब्रह्म ईश्वर को समझ लिया, वही जो हमारा क्या है, विद्वान है। उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। और विद्वान न विभेति कुछ न, और वह विद्वान जो है, विद्वान तो किसी से भी जो क्या होते हैं, डरता नहीं है। किसी से भी जो है विद्वान डरता नहीं है। आप सभी पढ़ा होगा संस्कृत में कि स्वदेश से पूज्यते राजा, विद्वानों सर्वत्र पूजते, यानी कि राजा अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान जो है सभी जगह पूजा जाता है। तो इसका पहला श्लोक के हमारा अर्थ लिखना होगा, तो लिखेंगे कि मन के साथ के बिना हमारी मुख से आवाज़ नहीं निकलती है। जो इस परम पिता परमेश्वर को समझ लिया, उसको जो है जान लिया, वह आनंद है, वही विद्वान है। और उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। और विद्वान व्यक्ति जो है किसी से डरता नहीं है। दूसरा पद हमारा क्या कह रहा है, इसको समझेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय। यानी कि अस्तो मा सद्गमय, माँ का अर्थ होता है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। यहाँ पर बोलते हैं ईश्वर से लेखक कवि कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। अस्तो माँ सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, और मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय, और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। क्या कहा कि यस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ईश्वर, मुझे इस असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर जो है ले चलो। तो दूसरा पद का आंसर लिखना होगा, तो लिखेंगे है कि अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो इसका आंसर ऐसे लिखना होगा, हिंदी लिखना होगा। तो लिखेंगे कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। चलिए तीसरा कह रहा है हमारा कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़। कह रहा है कि एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़। हमारे इस पृथ्वी पर, इस संसार में देव जो है, परम पिता परमेश्वर ईश्वर भगवान एक ही है। और वह सभी सर्वभूतेषु गूढ़, और वह सभी वस्तुओं के अंदर भी विद्यमान है, यानी कि अंदर है। कह रहा है कि देव एक ही है, और वह सभी जीवों को, सभी वस्तुओं को अंदर है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, और वह सभी सर्वव्यापी सभी जीवों को, सर्वभूतांतरात्मा सभी जीवों के आत्मा में है। कौन? वही देव। कर्माध्यक्ष, और वह हमारी कर्म को रक्षा करने वाले हैं। सर्वभूताधिवास, और वह सभी जीवों के अंदर वास करता है, निवास करता है। साक्षी चेता केवलस्य निर्गुणश्च, और उसका साक्षी जो है, हमारा हृदय जो है उसका साक्षी है। चेता केवल निर्गुणश्च, और वह केवल निर्गुण है, अर्थात वो हमें दिखाई नहीं देता है हम लोग, लेकिन सभी जीवों को अंदर भी विराजमान है, सभी जीवों के आत्मा में है, और हमारे कर्मों को रक्षा करने वाले हैं, सभी जीवों के अंदर निवास करता है। कौन? वही परम पिता परमेश्वर ईश्वर जो है सभी जीवों को अंदर रहता है, निर्गुण भाव में रहता है, निर्गुण रूप में रहता है, जिसका साक्षी हमारा हृदय है। चलिए अगला हमारा श्लोक है, यह गीता उपनिषद से लिया गया है, भगवत गीता से।
कि त्वामदि कह रहा है कि त्वामादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्व विश्वस्व परम निधानः पितासि वेदं च परम च धाम तत्यातु त्वं विश्वमन्त्रुपत मंत्र तत्रूप। कह रहा है त्वामादिदेव पुरुषः पुराण। यहाँ पर कहते हैं कि तुम ही देव हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही पुराण हो। कह रहा है कि तुम ही क्या हो, देव हो, पुरुष हो, पुराण हो। त्वमस्व विश्वस्य परम निधान, और तुम ही इस विश्व का खजाना हो। क्या कहा कि तुम ही देव हो, तुम ही पुराण हो, तुम ही पुरुष हो, और तुम ही इस विश्व का सबसे बड़ा खजाना है। ईश्वर को कहा जा रहा है। वेतासि विद्धम च परम च धाम। कह रहा है तुम ही इस चारों लोक का, तीनों लोक का धाम हो। तुम ही वेद हो, तुम ही सब धाम हो। वेतासि विद्धम च धाम, तुम ही सभी वेद हो, तुम ही धाम हो। त्वया तत्तम विश्वमंत्रुप, और तुम ही इस विश्व, और कह रहा है आप ही इस, आप जो है इस विश्व में अनेक रूपों में हो। तमः पुरुषताद पृष्ठते, और अगला श्लोक हमारा लास्ट 5वां पद कह रहा है, यहाँ भी गीता से लिया गया है कि नमः पुरुषतादथ पृष्ठते नमोऽस्तु ते सर्वतः एवं सर्वः अनन्तवीर्यमिति विक्रमस्त्वं सर्वसमाप्नोषि ततोऽसि सर्व। कह रहा है नमः पुरुषतादथ पृष्ठते। कह रहा है कि नमः, मैं नमस्कार करता हूँ हे ईश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ पुरुषता यानी कि आगे से, मैं आपके आगे से नमस्कार करता हूँ। मैं पृष्ठस्ते, मैं आपको पीछा से भी जो है, पीछे से भी क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यानी कि मैं आपके आगे से नमस्कार करता हूँ, मैं आपके पीछे से भी जो है नमस्कार करता हूँ। नमो वस्तु ते सर्वत एवं सर्व, और मैं आपको सभी दिशाओं से, सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। आप जिधर हो मेरा प्रणाम जो है स्वीकार करना, मेरा नमस्कार जो है स्वीकार करना। कह रहा है कि मैं आपके आगे से नमस्कार करता हूँ, मैं आपके पीछे से भी नमस्कार करता हूँ, मैं सभी दिशाओं से जो है सभी ओर से नमस्कार करता हूँ। परमपिता परमेश्वर है ईश्वर, मेरा नमस्कार स्वीकार है। आगे कह रहा है कि अनंत वीर्यत मित्र विक्रमस्तुतोम, कि आप ही इस अनंत हो, आप ही इस वीर हो, विक्रम हो। सर्व समाप्तोषि ततो अस्ति सर्व, और आप ही से पूरा संसार उत्पन्न हुआ है, और आप ही से जो है पूरा संसार जो है समाप्त होगा। सभी जीवों की उत्पत्ति आप ही से हुआ है, और सभी समाप्त जो है आप ही से होगा। चलिए, इस तरह से हमारा यह प्रथम पाठ का जो है पूरा श्लोक हमें पढ़े, समझे, और थोड़ा सा इसमें कुछ डाउट रह गया होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने का बहुत प्रयास करेंगे। और आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा अगर कैसे हमारा वीडियो कैसा लगा, और इस तरह से जो है इससे और बेहतर जो है हमने देने का काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ कुछ मिस्टेक है उसको आप कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, ताकि मैं उसको सुधारने का काम करेंगे। चलिए, मैं फिर से आप सभी का दोस्त, आप सभी का प्यारे साथी मैं एनपी नीरज फिर से आपको अपने इस एनपी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। और आप सभी को बता दूं कि इसी माह में आज 11 जनवरी है, 22 जनवरी को आप सभी का जो है जो हिंदू धर्म के होंगे, और ख़ास करके संस्कृत जो है हिंदू धर्म के ही बच्चे पढ़ते हैं, हालांकि मुस्लिम धर्म में पढ़ते हैं, लेकिन इतना करके ना, तो आप सभी को लिए मैं एक बहुत ही खुशखबरी बताने जा रहा हूँ कि इसी 2024 22 जनवरी को, आज 11 जनवरी है,
22 जनवरी को हमारे श्री राम का भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में। तो आप सभी वहाँ पर जाना ना भूलें और बहुत आप सभी जो है वहाँ पर जा कर के भगवान राम से आशीर्वाद लें ताकि अपने जीवन में उन्नति हो। सत्य की मार्ग पर चलने वाले, हमेशा सत्य के साथ देने वाले एक महान हमारे सनातन धर्म के श्री राम जो है का अयोध्या में जो है उनका आगमन हो रहा है, उद्घाटन है। तो आप सभी जाना ना भूलें। चलिए 22 जनवरी को मैं उस दिन अपने वीडियो में आकर बताऊंगा भी। तब तक के लिए मैं एनपी आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।